डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, लेक्चरर डाइट सोनभद्र, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में हम चर्चा कर रहे थे जैव विकास के प्रमाण। इसके अंतर्गत हमने समजातता और समरूपता टॉपिक के बारे में चर्चा की। समजातता में समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है, परंतु विभिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न कार्य करने की वजह से ये जो अंग होते हैं अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं। तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। समरूपता के अंतर्गत हमने समरूप यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में चर्चा की। एनालॉगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जो उत्पत्ति और मूल संरचना में भिन्न होते हुए भी पर एक ही वातावरण में कार्य करने की वजह से वे क्या होते हैं? समान दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समरूप अंग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समान उद्भव तथा समान मूल संरचना के आधार पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाई जाने वाली समानता समजातता कहलाती है या होमोलॉजी कहलाती है। उसी प्रकार से समान कार्य करने पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाए जाने वाली बाह्य आकारिक समानता को हम समरूपता कहते हैं। इसी क्रम में यानी कि जैव विकास के प्रमाण के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे अवशेषी अंगों से प्रमाण, यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारे शरीर में या सभी जीवधारियों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता है, फिर भी ये जो संरचनाएं होती हैं या रचनाएं या अंग होते हैं, ये हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की उपस्थिति से यह प्रूफ होता है कि ये अंग कभी न कभी इन जंतुओं के पूर्वजों में क्रियाशील थे और उनके लिए उपयोगी थे। बदलते वातावरण में इनका उपयोग क्या हुआ? धीरे धीरे कम होता चला गया और ये आकार में छोटे व निष्क्रिय होते चले गए। इस प्रकार से अवशेषी अंग इन जीवों का संबंध उनके पूर्वजों से स्थापित करते हैं जिनमें ये अंग सक्रिय और पूर्ण रूप से विकसित थे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे शरीर पे क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं, जो कि क्या है? एकदम घने नहीं है। बंदरों की तरह या गोरिल्ला की तरह हमारे शरीर में जो बाल या गाय की तरह या घोड़े की तरह या अन्य कुत्तों की तरह या बिल्ली की तरह हमारे शरीर जो भेड़ों की तरह हमारे शरीर में जो बाल पाए जाते हैं, बाल तो पाए जाते हैं उनकी तरह, परंतु क्या है? ये बहुत घने नहीं हैं, बहुत ही ये विरल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि और ये हमारे लिए कोई इनका कोई उपयोग नहीं है, इनको हमको क्या कहता है? हटाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? हमारे यानी ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे, चाहे बंदर हो, चाहे गोरिल्ला हो, चाहे चिंपैंजी हो, ये सब क्या है?
वो अभी उसी वातावरण में रहते हैं जिस वातावरण में हजारों साल पहले पाए जाते थे। परंतु हम मनुष्यों ने धीरे धीरे क्या किया, ये झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिए, गुफाओं में रहना शुरू कर दिए, फिर घरों में रहना शुरू कर दिए, फिर वो चमड़े के खालों को पहनना शुरू किया, फिर धीरे धीरे कपड़े पहनने शुरू किए, जिससे क्या हो गया, इनकी उपयोगिता खत्म हो गई। बालों की उपयोगिता क्या रही होगी, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, तो और शरीर की सुरक्षा के लिए। परंतु जब हमने घरों में रहना शुरू कर दिया और कपड़े पहनने शुरू कर दिए, तो क्या हो गई, शरीर के तापमान को बनाए रखने की आवश्यकता खत्म हो गई, और इसलिए धीरे धीरे हमारे शरीर के जो बाल थे वो क्या हो गए, समाप्त होते जा रहे हैं या कम होते गए, और ये हमारे शरीर पे क्या है, अवशेषी अंगों के रूप में उपस्थित हैं, जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। तो ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं लगभग सभी जीवधारियों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे मनुष्य के अवशेषी अंग। मनुष्य में लगभग 100 प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अवशेषी अंग निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है निमेषक पटल, या निकिटेटिंग ऑर्गन्स। हमारी आँख की भीतरी किनारे पर, ये क्या है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन्स यानी कि निमेषिक पटल। तो हमारे आँख के भीतरी किनारे पर क्या है, एक छोटी सी लाल अर्धचंद्राकार झिल्ली उस निमेषक पटल का अवशेष है, जो क्या है, मेंढकों, पक्षियों, खरगोश, गाय, बैल आदि में पाई जाती है। और निमेषक पटल का इन जंतुओं में क्या है, उपयोग है, आँखों की बाहरी कणों से, धूल से या कीड़ों मकोड़ों से आँख की सुरक्षा करना। जब मनुष्य घरों में रहना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, उसे इसकी आवश्यकता कम होती चली गई, इसलिए ये मनुष्य में क्या हो गया, ये अवशेषी अंग रूप में पाया जाने लगा। अब नेक्स्ट हमारा जो अवशेषी अंग है वो है कर्णपल्लवों की पेशियाँ। मसल्स ऑफ पिन्ना। हमारे कर्णपल्लव यानी कि एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, ये क्या एक्सटर्नल ईयर है, ये हमारे कर्णपल्लवों से संबंधित कुछ पेशियाँ केवल अवशेष के रूप में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कर्णपल्लव क्या हो गए हैं, इमोविल यानी कि अचल हो गए हैं। जबकि घोड़े, गधे, हाथी, बंदर, गाय, भैंस आदि में ये क्या है, इसकी जो कर्णपल्लव की यानी कि एक्सटर्नल ईयर की जो मसल्स होती हैं, ये क्या अत्यधिक विकसित होती हैं, और जिसकी सहायता से वे क्या अपने कान को हिला डुला सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कृमिरूप परिशेषिका के बारे में, यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कि शाकाहारी स्तनधारियों जैसे कि खरगोश, गाय, भैंस, बंदर आदि में क्या है, सेल्यूलोज के पाचन के लिए क्या होती है, सीकम होती है यानी कि अंधनाल होती है। यह मनुष्य में क्या है, अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य के सर्वाहारी
हो जाने से इसकी उपयोगिता कम हो गई। अतः यह क्या होता है, केवल ये अवशेष के रूप में पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो अवशेषीय अंग है वो है पूंछ, यानी कि पुच्छ कशेरुकियाएँ। क्या कि मनुष्य में पूंछ तो नहीं होती है, फिर भी कशेरुक दंड के यानी कि जो हमारी वर्टेब्रम कॉलम होती है उसके लास्ट में 3 से 5 तक 3 से 5 की संख्या में क्या है, अर्धविकसित पुच्छ कशेरुकियाएँ पाई जाती हैं, जो आपस में जुड़ करके क्या करती हैं, वो टेल का निर्माण करती हैं, कॉक्सिक का निर्माण करती हैं। कभी कभी क्या होती हैं, ये जो कभी कभी नवजात शिशुओं में ये जो कशेरुक दंड होती है वो पूंछ के रूप में, मतलब पूंछ बनाते हुए बाहर निकल आती है। कभी कभी नवजात शिशु में भी छोटी सी क्या होती है, पूंछ दिखाई देती है। अब नेक्स्ट हमारा जो वो है अवशेषीय अंग है वो है त्वचा पर बाल। बंदर, घोड़ा, बकरी, भेड़, ऊँट आदि के जंतुओं पर क्या कहते हैं, जंतुओं के शरीर पर क्या कहते हैं, घने बाल होते हैं। ये क्या करते हैं, ताप नियंत्रण में सहायता करते हैं। मानव में इनका अब कोई कार्य नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं ये मनुष्य की त्वचा पर ये कहते हैं अवशेषीय अंग के रूप में ही पाए जाते हैं। अब हमारा अगला जो अवशेषीय अंग है वो अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ क्या होता है कि ये सारे प्राइमेट्स में, यानी कि बंदर में, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, ये क्या होता है, जो थर्ड यानी तीसरा जो मोलर दंत होता है वो क्या होता है, सामान्य होता है, परंतु मनुष्य में इसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए यह दांत जो होता है देर से निकलता है और ये क्या होता है, अविकसित होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य में विभिन्न प्रकार के अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं निमिषेक पटल, क्रमरूप परिशेषिका, पूंछ, त्वचा पर बाल, कर्णपल्लों की पेशियां और अक्कल दाढ़। अब हम आगे चर्चा करेंगे अन्य जंतुओं में अवशेषीय अंग। तो सबसे हम पहले चर्चा करेंगे व्हेल एवं अजगर में पश्चपाद, यानी कि पिछला पैर। व्हेल में क्या होता है, श्रोणि मेखला यानी कि पेल्विक गर्डल, जिससे क्या कहते हैं, पश्चपाद जुड़े होते हैं, यानी पिछले पैर जुड़े होते हैं, पिछले पैर की हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो व्हेल में क्या है, श्रोण मेखला तथा पश्चपाद के अवशेष पाए जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि व्हेल के पूर्वजों में भी पैर की जैसी संरचना रही होगी, यानी कि मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि व्हेल मछली और अजगर के शरीर में क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल पाई जाती है और उससे जुड़ी हुई क्या होती हैं, हिंड लिम्ब यानी पश्चपाद पाए जाते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि
व्हेल के पूर्वजों में क्या है, कभी पैर जैसी संरचना रही होगी। इसी प्रकार से सांपों में कहते हैं अग्र एवं पश्चपाद एवं उनकी मेखलाएं नहीं पाई जाती हैं। सांपों में क्या है, पेक्टोरल गर्डिल और उससे जुड़े क्या है, फोर लिम्ब यानी कि अग्रपाद, और पेक्टोरल गर्डिल पेल्विक गर्डिल पेल्विक गर्डिल, और उससे जुड़े क्या है, पश्चपाद तो नहीं पाई जाती हैं। परंतु सांपों की अन्य प्रजाति जैसे अजगर और बोआ में क्या होता है, ये पेल्विक गर्डिल और पेक्टोरल गर्डिल दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे अवशेष के रूप पाई जाती है। तो इससे क्या है, ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आजकल के जो सर्प हैं, सांप हैं, जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं, इनका विकास क्या हुआ है, प्रिमिटिव सरीसृपों से हुआ है। सरीसृपों में क्या होता है, यानी कि रेप्टाइल्स, यानी कि उनमें क्या होते हैं, पेक्टोरल गार्डिल पाई जाती है, पेल्विक गार्डिल पाई जाती है, और उनसे जुड़ी हुई अग्रपाद और पश्चपाद पाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं व्हेल के कर्ण पल्लव, यानी कि पिन्ना, ईयर पिन्ना इन व्हेल्स। जलीय स्तनधारियों जैसे कि व्हेल और सील में कर्ण पल्लव धीरे धीरे निष्क्रिय होकर के केवल अवशेषी अंगों के रूप में रह गए हैं। वाह कर्ण से कहते हैं ध्वनि तरंगें ग्रहण, मतलब कि वाह कर्ण हवा से ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर सकते हैं, किंतु जल में उनका कोई उपयोग नहीं रह गया, और क्या कहते हैं, तैरने में बाधा उत्पन्न करते थे। इसलिए व्हेल में क्या होते हैं, जो जैसे मनुष्यों में या गायों में या बंदरों में, ये सब क्या सभी स्तनधारी हैं, इन सब में क्या है, वाह कर्ण पाए जाते हैं। परंतु व्हेल भी क्या है, एक स्तनधारी है, परंतु उनमें क्या है, ये मतलब कि ईयर पिन्ना नहीं पाए जाते हैं। ये क्या है, अवशेषी अंगों के रूप में व्हेल में शेष रह गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे घोड़े के पादों की स्प्लिंट अस्थियां। जो घोड़े के अगले पैर में क्या होते हैं, 4 तथा पिछले पैर में 3-3 अंगुलियां थीं उनके पूर्वजों में। सभी उंगली क्या थे, नाखून युक्त थे, और सभी जमीन को छूती थीं तथा चलने में सहायक थीं, जैसे कि बिल्ली का होता है, कुत्ता का होता है। ठीक है ना। पर तेजी से दौड़ने के लिए पादों में केवल क्या, तीसरी उंगली का अत्यधिक विकास हुआ, और उसके अग्रभाग में क्या है, खुर उत्पन्न हुए, और अन्य उंगलियां को धीरे धीरे क्या हो गई, निष्क्रिय होती गई। और घोड़ों में जो ये निष्क्रिय उंगलियां हैं, वो अस्थियों यानी कि स्प्लिंट के रूप में अभी भी शेष पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वेस्टिजियल विंग्स, यानी कि अवशेषी पंख। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पक्षियों में पंख क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं। कुछ पक्षियों का शरीर इतना भारी हो गया कि उन्होंने उड़ने के बजाय दौड़ने की आदत डाल दी। न उड़ सकने के कारण क्या हुआ, इनके पंख क्या हो गए, अवशेषी हो गए। अफ्रीका में, फॉर एग्जांपल, अफ्रीका में पाए जाने वाला शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया में
मिलने वाले एमू एवं कैसोवरी और न्यूजीलैंड में मिलने वाला जो कीवी पक्षी है क्या है, इसके उदाहरण हैं। ये पक्षी केवल दौड़ते हैं, इनके ऊपर जो पंख दिखाई देते हैं वो क्या है, उनको उड़ने में सहायता नहीं कर सकते हैं, और ये क्या है, अवशेषी अंगों के रूप में उनके शरीर में विद्यमान है। अब हम चर्चा करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन प्लांट्स, पादपों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग। कैक्टस के पौधों में कांटों में रूपांतरित पत्तियां, आमतौर से सभी मतलब कि समोद्भिद पौधे ने कि जहाँ पे वातावरण क्या है, लगभग सामान्य है, तो उन पौधों की पत्तियों, उन पौधों में क्या होते हैं, पत्तियाँ समान रूप से पाई जाती हैं। परंतु कैक्टस का पौधा ऐसी जगह उगता है जहाँ पे क्या है, जिस वातावरण में क्या है, पानी की कमी पाई जाती है, और वे अपने शरीर से पानी को कहते हैं वाष्प के रूप में नष्ट नहीं करना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि पत्तियों में क्या होती हैं, पत्तियों में ही स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा के जरिए ही क्या होता है, पौधों के शरीर का पानी वाष्प बनकर के वातावरण में चला जाता है। इसलिए नागफनी के पौधों में क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उनके मतलब कि कैक्टस के पौधे का क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे क्या है, पानी का वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, यानी कि पानी का अनावश्यक जो खर्च है वो बच जाता है। तो क्या मतलब कि पत्तियां क्या होती हैं, वो कांटों के रूप में परिवर्तित होती हैं, यानी कि जो कांटे हैं वो क्या है, पत्तियों के अवशेषी अंग हैं, अवशेषी रूप हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से कुछ कैक्टस पौधों में क्यूटीन की परत के नीचे क्या होती है, स्थित निष्क्रिय स्टोमेटा। जैसा हमने बताया कि कैक्टस के पौधे ऐसे वातावरण पाए जाते हैं जहाँ पे पानी को खर्च करना गुनाह है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि उनकी पत्तियों पे क्या होता है, क्यूटीन का एक मोटा वैक्सी लेयर रहता है, वैक्सी लेयर बन जाता है, और उसके नीचे क्या होती है, स्टोमेटा होते हैं, और वो क्या होता है, निष्क्रिय फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये स्टोमेटा है वो क्या है, काम का तो कुछ रह नहीं गया, फिर भी वहाँ पे उपस्थित है, इसलिए क्या है, ये अवशेषी अंग है, ठीक है। उसी प्रकार से खुबानी यानी कि प्रूनस, प्रूनस में क्या होता है, पर्णवृंत यानी कि पेटियोल पर पत्रकों की उपस्थिति, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार से अवशेषी अंग है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की कि वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग क्या होते हैं, और ये किस प्रकार से जैव विकास के प्रमाण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण। ओके, थैंक यू।